हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एलिमेंट्री सा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बेसिक से सब एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पर। सो हियर इज अ क्रिकेट बॉल एंड दिस बॉल इज हिटेड बाय दिस बैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉल है, ये रेस्ट पर है। आफ्टर हिटिंग दिस बॉल बाय बैट इट एक्सर्ट अ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और यहाँ पर जब हमने इसको हिट किया तब इट हैज अचीव वेलोसिटी v। कोई भी इसमें वेलोसिटी अचीव कर ली तो ये मोशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट केस ऑफ फोर्स। फोर्स कैन बी लाइक दिस। रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको फोर्स लगाया और वो मोशन में आ गया। The force exerted by the bat increases speed of the ball from 0 to some value। तो 0 से some value तक इसमें वेलोसिटी में या स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है, तो v माइनस 0 अपॉन t। कुछ ही टाइम लगा होगा इसमें, तो दिस विल बी एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो कंफर्म यहाँ पर फोर्स हमने एक्सर्ट लगाया होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जहां पर होगा वहां पर फोर्स भी होगा। दैट क्लियर? सो एक्सेलरेशन विल बी हियर v डिवाइडेड बाय स्मॉल t अमाउंट, क्योंकि इस बॉल को हिट करने में बहुत ही छोटा सा टाइम लगेगा। ये टाइम इंटरवल है वेरी स्मॉल। दिस बॉल वैल्यू इज वेरी स्मॉल वैल्यू। सो सेकंड केस लाइक दिस। ऑलरेडी ये बॉल क्या है, मोशन में है। ठीक है, इट हैज सम वैल्यू से लुढ़कती चली आ रही है, इसकी स्पीड कुछ है, और हमने उसको बाय हैंड वी एक्सर्ट अ फोर्स बाय विच द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेस टू दिस वैल्यू टू 0। तो यहाँ पर ये बॉल क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई। ठीक है, तो एक तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर एक तरह से एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से स्टॉप कर दिया बाय यूजिंग हैंड। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है दैट इज v माइनस 0, तो v माइनस 0 अपॉन t। तो स्मॉल t अगर टाइम लगा है तो यहाँ भी क्या एक्सेलरेशन है, तो बाय यूजिंग हैंड वी स्टॉप दिस बॉल। तो यहाँ भी हम एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 माइनस v अपॉन t, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से रिटार्डेशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फोर्स अप्लाई तो हुआ। ठीक है, बाय विदाउट यूजिंग फोर्स वी कैन नॉट स्टॉप दिस बॉल। सो हियर रेस्ट टू मोशन, हियर मोशन टू रेस्ट। क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड केस ऑफ दिस फोर्स। फोर्स का यहाँ पर थर्ड केस हो सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ठीक है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इस तरह से हमने एक फुटबॉल प्लेयर ने यहाँ से इस फुटबॉल को पास किया यहाँ के लिए, और दूसरे फुटबॉल प्लेयर ने इसको हिट करके सीधे गोल पे पहुंचा दिया। सो हियर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द बॉल। तो यहाँ से डायरेक्शन इधर चेंज हो गई और तुरंत इसने फोर्स एक्सर्ट अप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन तुरंत चेंज हो गई, सीधे यहाँ पर गोल पोस्ट के अंदर चली गई। So by using force we can change the direction of the force. That clear? And fourth case can be like this. The force exerted by the fingers change the shape of the ball. ठीक है, फिंगर्स को हम इस तरह से यूज करके इस बॉल का जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसका स्फेरिकल शेप है बॉल का, और यहाँ पर जो है ये बॉल क्या हो जाएगी, ऑब्लॉन्ग हो जाएगी। ऑब्लॉन्ग में इसका जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा, इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ज्यादा ब्रेक करेंगे तो इससे टूट भी सकती है, ये फट भी सकती है। तो यहाँ पर हमें लार्ज अमाउंट का फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है टू चेंज द शेप ऑफ द बॉल। तो फर्स्ट केस में भी इट कैन बी वन फोर्स और सेट ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कोई एक फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट पर काम कर सकता है, या इट कैन बी अ सेट ऑफ फोर्स। ठीक,
तो फर्स्ट केस में यहाँ पर रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट था और उसे हमने मोशन में लाना है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ रही है तो वहां पर फोर्स और एक्सेलरेशन तो होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म बात है, ठीक है। क्योंकि बिना फोर्स लगाए हुए किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकते, ठीक। अदर केस में भी लाइक दिस बॉल हैज मोशन और बाय यूजिंग हैंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड दिस मूविंग बॉडी इज कम टू एट रेस्ट पर आ गई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी दैट इज एक्सेलरेशन। तो फाइनल हो गई 0 और इनिशियल है v, तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये माइनस आ रहा है। यहाँ पर अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होगा तो यहाँ पर डी एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन मोशन हो रहा होगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको फोर्स लगा के ही इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, रिटार्डेशन, ठीक है। एक ही वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, मीन्स यहाँ पर बॉडी स्टॉप हो रही है, ठीक है। जब मोशन से बॉडी अगर रेस्ट पर आ रही होगी दैट इज रिटार्डेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो थर्ड केस है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर इस तरह से बाय यूजिंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अगर टेंजेंशियली लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस तरह से, एंड लाइक दिस। तो दिस इज नॉट अ वन सेट ऑफ फोर्स, ठीक। हम बात करें नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। नेट रिजल्टेंट फोर्स मींस अगर एक ऑब्जेक्ट पर 2 और मोर फोर्स इज वर्किंग, तो वहां पर क्या होगा, ये फोर्स जो है अगर इनका नेट रिजल्टेंट, इनका जो नेट इफेक्ट है सबका, अगर हम टोटल इफेक्ट की बात करें सारे फोर्सेस का, अगर वो 0 आ रहा है, ठीक है, सारे फोर्स अगर बैलेंस हो रहे हैं चारों तरफ से, उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, हाँ, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही बनी रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पर जो अगर उस पर नेट इफेक्ट जो है फोर्स का, एफ रिजल्टेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है, मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया अगर, तो वहां पर अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसी तरह से मोशन बना रहेगा विदाउट चेंजिंग द स्पीड ऑफ दैट फोर्स। दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के लिए, अगर नेट इफेक्ट एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज 0, ठीक है, तो जो उसका ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट या मोशन वाला पार्ट है वो मोशन में ही बना रहेगा, और रेस्ट पर है तो नेट रेस्ट पर ही, विदाउट चेंजिंग देयर स्पीड, तो इसको यूनिफॉर्म, ठीक है, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहेगा इस तरह से, अगर वहां पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या हो गया 0, दैट इज टाइप ऑफ बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस पे जो सारे फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक। इफ नेट रिजल्टेंट, ठीक है, उस पे लगने वाले अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर उनका नेट इफेक्ट 0 नहीं है, दैट टाइप ऑफ मोशन कैन बी एक्सीलरेटेड मोशन, तो वहां पर क्या होगा, उसका स्पीड दैट चेंज होगा इन द केस ऑफ नेट रिजल्टेंट 0, ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन मतलब या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो सकता है या तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो सकता है, सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। उस कंडीशन में उस पे जो सारे फोर्स लगेंगे उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल से डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक बॉडी पर व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस वी कैन अप्लाई। So we are talking about this example of this car. So if this car is at rest position, rest means इसका जो स्पीड है अगर 0 है तो it means this car is standing at rest position. तो action is force means weight of the car, इसका जो weight of the car है वो नीचे exert होगा, एंड
रिएक्शन फोर्स बाय द अर्थ, रिएक्शन फोर्स इसका ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। सो एट दिस कंडीशन एफ रिजल्टेंट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट कंडीशन में रुकी हुई है, क्लियर। अब हम बात करें इसमें नेक्स्ट कंडीशन। अब इसमें अगर मोशन हमें स्टार्ट करना है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, इफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि ये कार खड़ी हुई तो टायर और अर्थ के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। इफ दिस वैल्यू इक्वल टू दैट वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, इफ frictional forces is equal to force exerted by the engine, force exerted by engine। अब this value equal to this value, तो ये क्या होगी, ये रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी, F net will be 0। तो अगर हमें इसको आगे की ओर मूव करना है, आगे की ओर फॉरवर्ड मोशन करना है इसका, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड मोशन, ठीक। अब इसका जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, इट ऑलवेज द अपोजिट द रिलेटिव मोशन। अभी ये आगे की ओर मोशन अगर कर रही है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अगर इसने बैक गियर डाल दिया और पीछे चलना स्टार्ट कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, रिलेटिव मोशन पीछे की ओर हो रहा है तो फिर ये फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर काम करने लगेगा। तो उस कंडीशन में भी हमें जो एफ इंजन है वो इससे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कार अगर मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर से इस तरह से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रही है, यूनिफॉर्म वाला केस, ठीक है, और उस कंडीशन में जो इंजन और फ्रिक्शन फोर्स सारे क्या हो रहे हैं, इक्वल बैलेंस है, तो ये क्या होगी, इसी स्पीड से जाएगी। मतलब हम उस कार को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, सो एफ नेट आल्सो विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोशन में है तो उस पर क्या होंगे, ठीक है, जो उस पर फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसका जो मोशन होगा वो किस तरह का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंज नहीं होगी और उस पर जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस फोर्स होंगे इस कंडीशन में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। असर्शन रीजन में आपका 2-3 बार ये पॉइंट्स आ चुका है आपका नीट और जेईई एडवांस, ठीक है। तो we can now complete this chapter. We will discuss more in other video.